Hello students, this is your computer class 12th Halwasia Vidya Vihar, and today we will start our discussion with class examples of classes and objects in Python. Yesterday we discussed how classes are used and why we use class. We will discuss this point as well. So today we will discuss an example, एक बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल हमने कल भी कंसिडर किया था. जैसे फ्रूट एक क्लास है, मान लो फ्रूट क्लास, हम एक फ्रूट क्लास डिफाइन करते हैं. इसको हम इसलिए ये एग्जाम्पल इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये रियल लाइफ से बहुत क्लोजली रिलेटेड होगा. आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से हम क्लास बनाते हैं और किस तरह से उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सबसे पहले कीवर्ड क्लास यूज़ करते हैं, फिर क्लास का नाम, मान लो फ्रूट क्लास ली है, और उसके बाद सेमीकोलन. क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैंने बताया था, वेरिएबल्स जो उसके ऑब्जेक्ट के लिए होंगे और कुछ फंक्शंस जो उसके ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं. यानी इस क्लास के जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उन ऑब्जेक्ट पे वो वेरिएबल अप्लाई होंगे कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या हैं, और उस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ फंक्शंस को भी हम कॉल कर सकते हैं. तो वेरिएबल्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो पाइथन में आपको पता होगा कि डायरेक्टली आप वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं कर सकते. इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं कि x ये कोई वेरिएबल है, नहीं. उसके लिए आपको कोई वैल्यू इसको असाइन करनी पड़ेगी, 10 या a इस तरह से, या 5.0 इस तरह से कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ती है. डायरेक्टली इनिशियलाइज़ करना पड़ता है आपको वेरिएबल को. तो इसमें भी आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा. वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे, उन्हें इनिशियलाइज़ करोगे. इनिशियलाइज़ करने के लिए फंक्शन होता है, और फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग कीवर्ड डेफ. सो डेफ कीवर्ड इज़ यूज्ड, एंड इन जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं वो इनिट फंक्शन, और इसमें सेल्फ क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उनमें सेल्फ हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रहेगा. और सेल्फ किसको डिनोट करता है? उस ऑब्जेक्ट को जिसके लिए आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे हमने कल एग्जाम्पल में किया था. ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद भी सेमीकोलन आता है. उसके बाद इसमें आप जितने भी आपको वेरिएबल डिफाइन करने हैं, मान लो मुझे फ्रूट के दो वेरिएबल, मुझे वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़. मान लो मुझे दो प्रॉपर्टीज़, या आप कह सकते हैं दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं. तो कौन से वेरिएबल? मान लो उसका हमें करना है कि कलर क्या है, कलर को इनिशियलाइज़ करना है आपको. तो किसी भी, मान लो मैं वाइट कलर से इनिशियलाइज़ कर दूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं इनिशियलाइज़ करने के लिए, कोई रैंडम वैल्यू. उसके बाद मान लो मैं इसका टेस्ट स्वीट से इनिशियलाइज़ कर दिया. उसके बाद ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए इसके, और उसमें उनकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी. आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, इतना नहीं लिख सकते थे, आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा. और ये किस में करना होता है? जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए और इनिशियलाइज़ किया, वो इस फंक्शन के अंदर ही करते हैं आप. उसके बाद ये वेरिएबल्स का काम हो गया. फिर आते हैं फंक्शन. अगर आपको कुछ फंक्शन डिफाइन करने हैं तो वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं. मान लो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, गेट डेटा, कि यूज़र से मुझे लेना है कि आप अपना जो भी वो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा. उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर वो क्या डालना चाहता है यूज़र, और उसका टेस्ट कौन सा डालना चाहता है. तो मान लो डेफ, उसके लिए गेट डेटा, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं. मान लो मैं नाम दे रही हूँ गेट डेटा, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट तो सेल्फ होगा ही. मान लो आप दो आर्ग्यूमेंट और लेना चाहते हैं, एक्स और वाई. एक्स विल कैरी कलर एंड वाई विल कैरी द टेस्ट वैल्यू, ठीक है. इसमें अब मान लो मुझे उस ऑब्जेक्ट का कलर असाइन करना है एक्स, और टेस्ट है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, करना है वाई. तो उसके लिए आपको सेल्फ से एक्सेस करना पड़ेगा. सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू एक्स एंड सेल्फ डॉट टेस्ट इक्वल टू वाई. जो भी यूज़र वैल्यू दो, यूज़र जब इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ, तो सेल्फ कभी भी पास नहीं किया जाता. सेल्फ तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही पास हो जाता है. उसमें दो वैल्यूज़ पास करेगा एज ए पैरामीटर. पहली वैल्यू कलर में डाल देगा, दूसरी वैल्यू टेस्ट को असाइन कर देगा. ये हो गया. उसके बाद मान लो एक और फंक्शन में डिफाइन कर रही हूँ, डिस्प्ले डेटा या डिस्प्ले. ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, तो सिर्फ सेल्फ लिखेंगे. और इसमें मान लो ये सिर्फ प्रिंट करवा रहा है एक स्टेटमेंट
कि दिस फ्रूट इज ऑफ सेल्फ डॉट कलर and of and tastes self dot taste। पहले ये एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट करेगा दिस फ्रूट इज ऑफ। उसके बाद जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसका कलर, दिस कलर एंड यहाँ पे इज ऑफ, ये कलर करेगा, यहाँ पे होना चाहिए कलर एंड टेस्ट्स, ये जो भी टेस्ट की वैल्यू होगी, स्वीट है, सोर है, बिटर है, जो भी, ठीक है। ये आपकी क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, ये पूरी क्लास बन गई आपकी। उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे कैसे, ये जो आपका यहाँ क्लास है उसके बाद ये इंडेंटेशन ख़त्म करेंगे, यहाँ क्लास ख़त्म, यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अब उस मेन प्रोग्राम में मान लो मैंने फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट, इंटीजर टाइप का बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैंने बना लिया एक्स फ्रूट, ये अब ये फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। या आप इसे कह सकते हैं दिस इज ए वेरिएबल ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप फ्रूट एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है या क्लास है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कई सारे होते हैं बेटा, क्लास उनमें से एक है। तो ये क्लास जो फ्रूट क्लास है दैट इज़ ऑल्सो ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो इस टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है आपने, या आप बोल सकते हैं एक्स इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट क्लास। या अगर आप थोड़ा सा और इसको रियलिस्टिक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जैसे मैंगो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंगो इक्वल टू फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंगो। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है फ्रूट क्लास का, उसके ये दो वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है। अगर मैं अभी सिर्फ ये प्रिंट करूं, मैंगो के लिए डिस्प्ले करूं, तो क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर रखी है कि कलर वाइट और टेस्ट स्वीट, तो ये यही दिखाएगा कि मैंगो का कलर वाइट है और टेस्ट स्वीट है। अगर आप कोई ये वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं तो किस फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट डेटा को, ताकि आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकें टेस्ट और कलर की। तो कैसे कॉल करेंगे, मैंगो डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन नेम क्या है, गेट डेटा। और ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, सेल्फ को हम कंसिडर नहीं करते, सेल्फ तो खुद जो आपका ऑब्जेक्ट है वही पास होता है। सो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, पहला असाइन कर रहा है कलर को, दूसरा कर रहा है टेस्ट को। तो पहला हम कलर देंगे, कलर येलो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट टेस्ट, मान लो स्वीट ही दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने गेट डेटा कॉल कर लिया। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, येलो पास हुआ एक्स में और स्वीट असाइन कर दिया वाई को। अब ये जो वैल्यू इसको असाइन की थी वो असाइन कर दी सेल्फ डॉट कलर, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आपने ये फंक्शन कॉल किया है, किस ऑब्जेक्ट के लिए, मैंगो ऑब्जेक्ट के लिए, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट का जो कलर वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये हो गई, और जो टेस्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये सेट कर दी, हो गया। उसके बाद मान लो अब मैं डिस्प्ले, मैंगो डॉट डिस्प्ले आपने कॉल कर लिया, ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है इसलिए हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। तो ये क्या करेगा, अब ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, दिस फ्रूट इज ऑफ सेल्फ डॉट कलर में क्या असाइन किया था, येलो कलर एंड टेस्ट स्वीट, ठीक है। इस तरह का आउटपुट आपका जनरेट होगा। ये पूरा प्रोग्राम का एक ही आउटपुट होगा जिसमें ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद चलो एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लो एम्प्लॉय क्लास हम बना रहे हैं, एम्प्लॉय, तो क्लास एम्प्लॉय कॉलन, इसमें भी वेरिएबल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है। इस तरह से कितनी भी आप प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो वो और वेरिएबल्स कहाँ डिफाइन करते हैं, इनिट फंक्शन में, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं सेल्फ। इसमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं बेटा, वो भी केस डिस्कस करेंगे। अब मान लो मैं ले रही हूँ एक नेम वेरिएबल ले लिया, नेम में मान लो मैंने XYZ ऐसे ही रैंडम वैल्यू डाली इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। एज डाली मान लो 40 और एक डिपार्टमेंट डाली है,
D1। ठीक है, ये 3 वेरिएबल मैंने ले ली, तीनों के वैल्यूज़ असाइन कर ली। उसके बाद 2 फंक्शन, अगेन मान लो सेम वही फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं इसको। तो 2 फंक्शन ले लिए, मान लो गेट और डिस्प्ले। गेट, इसमें एक तो हम लेंगे सेल्फ और दूसरा हमने नेम की वैल्यू ली है, तो n ले लिया, a ले लिया और d ले लिया। 3 आपने आर्ग्यूमेंट, यूज़र जब भी इस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेगा तो 3 पैरामीटर्स पास करेगा। पहला पैरामीटर नेम की वैल्यू होगी, दूसरा पैरामीटर एज की वैल्यू होगी और तीसरा पैरामीटर डिपार्टमेंट की वैल्यू होगी। और जैसे ही वो पास करेगा वो हम इसमें असाइन कर देंगे कि जो यहाँ पे आप डायरेक्टली नेम नहीं लिख सकते। अब ये किस लिए है? ये वेरिएबल डिफाइन करने के लिए है। इसमें आप सेल्फ डॉट नेम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है कि जो सेल्फ ऑब्जेक्ट है उसके पास 3 वेरिएबल होंगे, उनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पाइथन में डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, बिना इनिशियलाइज के सिंपल इतना नहीं लिख सकते हैं, तो इसको इनिशियलाइज तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए इनिशियलाइज किया है। सिर्फ ये बता रहा है, ये फंक्शन क्या बता रहा है कि ये 3 वेरिएबल हैं जो हर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होंगे। जैसे ही आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके साथ 3 वेरिएबल एसोसिएट हो जाएंगे, ये 3 वेरिएबल, और उनमें इस टाइप की वैल्यू होगी और उनको इनिशियलाइज कर रखा है, मतलब उनकी कोई वैल्यू पहले से सेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है हमने। अगर यूज़र अपनी तरफ से कोई वैल्यू डालना चाहता है तो वो इस फंक्शन से डाल सकता है। उसमें क्या होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर रहे हैं उसके लिए सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू n डाल दिया, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू a एंड सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू d। जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ प्रोवाइड की वो हमने उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वेरिएबल्स को असाइन कर दिए हैं वो वैल्यूज़। उसके बाद मान लो एक और फंक्शन आप ले रहे हैं, ये फंक्शन के बाद कॉलन होता है बेटा, डेफ डिस्प्ले। कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा तो ये कर सकते हैं आप, सेल्फ तो देना ही पड़ेगा। मान लो इसमें मैं प्रिंट कर रही हूँ the details of employee are ये आगे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगी क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लोज्ड है। द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आर, उसके बाद आगे ये कॉन्टिन्यूड है, सेल्फ डॉट नेम, अच्छा यहाँ पे कॉमा, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। ये देखो बेटा, ये प्रिंट में ये बहुत बार हमने बात की है इस बारे में भी, ये पूरा एक चीज़ है जो आपको प्रिंट करनी है, कॉमा दूसरी चीज़, कॉमा थर्ड, कॉमा फोर्थ। तो ये इस तरह से 4 चीज़ें हैं जिनको हमें कॉमा से सेपरेट करना होता है। प्रिंट स्टेटमेंट में आप एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं ना, वैसे ही वही काम यहाँ हो रहा है कि एक ये स्ट्रिंग आप प्रिंट करवा रहे हैं चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसके बाद कॉमा दूसरी चीज़ ये है, एक ये वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू होगी, तीसरा वेरिएबल और फोर्थ वेरिएबल। उसके बाद है ये क्लास की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मान लो मैंने ई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, या E1 E2 ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने, E1 E2 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, E1 इक्वल टू एम्प्लॉय, E2 इक्वल टू 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अब E1 के साथ मुझे मान लो गेट डेटा कॉल करना है। गेट डेटा को जब कॉल करेंगे तो आपको 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। मान लो नेम है राम, एज है 45 और डिपार्टमेंट है D2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने E1 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया तो E1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे E1 ऑब्जेक्ट पास होगा कि E1, ठीक है, एक क्लास के आप हज़ारों लाखों कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। E1 ऑब्जेक्ट पास किया है, E1 ऑब्जेक्ट के लिए नेम, एज और डिपार्टमेंट जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ ये असाइन कर देगा, ठीक है। ये देखो, अगर ये सेल्फ नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट
के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि किस ऑब्जेक्ट को असाइन करना है. सो यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन फॉर get data function. You are calling for E1 object and all these variables are being set for E1 object. जिसके लिए ये इसको कॉल कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ये वेरिएबल सेट हो जाएंगे टू दीज वैल्यूज़. ठीक है. नेम में डाल देगा राम, एज को असाइन करेगा 45 और डिपार्टमेंट को असाइन करेगा D2. उसके बाद आता है मान लो थर्ड ये फंक्शन में कॉल करती हूँ E1 डॉट डिस्प्ले. तो ये क्या प्रिंट करेगा, द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आर सेल्फ डॉट नेम क्या है राम, सेल्फ डॉट एज 45, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट D2. उसके बाद E2 के लिए भी आप ऐसे ही गेट डेटा कॉल कर सकते हैं. इस फंक्शन को कभी कॉल नहीं करते हैं, ये सिर्फ इसका काम है इनिशियलाइज करना वेरिएबल्स को, बस उससे ज़्यादा नहीं. वेरिएबल्स को डिफाइन करना और इनिशियलाइज करना. यू नेवर कॉल दिस फंक्शन. हाँ, तो ये गेट डेटा, इसमें भी आप 3 वेरिएबल मान लो, मोहन 50 एंड D5. ठीक है. अगेन E2 डॉट डिस्प्ले, तो ये प्रिंट करेगा द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आर मोहन 50 D5. इस तरह से आप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और इस तरह से ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के फंक्शन इस तरह से आप कॉल करेंगे. तो ये बेटा 2-3 एग्जाम्पल, 1-2-4-10 एग्जाम्पल आप पढ़ के देखो बुक से, थोड़ा क्लियर होगा. कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछो. ठीक है. बहुत सिंपल है. अब इसका एक बार यूज समझते हैं कि क्यों हम क्लास कर रहे हैं, क्यों क्लास पढ़ रहे हैं. अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना था, आप डायरेक्ट ही मैंगो लिया, उससे रिलेटेड जितने फंक्शन थे वो बना दिए. एक एम्प्लॉय लिया, उससे रिलेटेड जितने फंक्शन थे बनाए. फंक्शन को भी तो बार बार कॉल कर सकते हैं. इसमें ये है बेटा, एक क्लास के हज़ारों लाखों कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपको ये काम कैसे करना पड़ता. एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके वेरिएबल डिफाइन किए. ठीक है. ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आप प्रोसीजरल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे. आप डेटा तो डिफाइन करते ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं. ठीक है ना. आप यहाँ पे बेसिक चीज़ पे काम कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स दैट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट क्या है, आपका बेसिक डेटा. सो ऊप्स वर्क ऑन डेटा, फोकस ऑन डेटा, डेटा पे काम करता है. अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आप एक बार क्लास बना लो, उस क्लास को कितनी बार भी यूज़ करो, कितने भी ऑब्जेक्ट उससे बनाओ. आपको बार बार ये फंक्शन नहीं डिफाइन करने, बार बार ये वेरिएबल डिफाइन नहीं करने. हर उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं और कॉमन बिहेवियर आपने यहाँ पे डाल लिया कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कॉमन बिहेवियर है. ठीक है. ये सारा कॉमन बिहेवियर, जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ बिहेवियर, और जो वेरिएबल्स हैं दीज आर प्रॉपर्टीज़. ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कॉमन बिहेवियर आपने लिया, और वो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो उन ऑब्जेक्ट के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट होंगे. ठीक है. तो ये फ़ायदा है क्लास बनाने का कि आपको जितने थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट आप डिफ़ाइन करो, बार बार कुछ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने क्लास डिफ़ाइन कर ली तो ये एक तरह से एक आपका मोल्ड बन जाता है, जिससे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. जैसे मोल्ड बनाते हैं ना, कोई मोल्ड बनाया, उससे आप कितने भी उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. इसी तरह से क्लास एक मोल्ड बन जाता है जिसके आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है. तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट एक बार आपकी बुक से पढ़ के देखना. उसके बाद इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट हैं. डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइडिंग है, डेटा एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है. वो ये क्लास समझ गए हम, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.